अर्नब गोस्वामी एकमात्र ऐसा पत्रकार है और रिपब्लिक चैनल ऐसा है कि जो सेना के पूर्व प्रमुखों को बिठाकर, सेना के पूर्व अधिकारियों को बिठाकर ये विश्वास देश को दिलाने का काम करता है कि हमारे जो सरकार बोल रही है और जो हमारे सेना के अधिकारी कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि सेना जो बोलती है वो करती है, जो करती है वही बोलती है। क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी को कि वो सेना का पक्ष दिखाए? हो सकता था कि वो और चैनलों के तरह, वामपंथियों की तरह, कांग्रेसियों की तरह वो भी मौन हो जाता और मलाई मार रहा होता, लेकिन उस चैनल ने, अर्नब गोस्वामी ने ये तय किया है शायद कि मुझे कितना भी टॉर्चर करो, मुझे कितना भी परेशान करो, मैं सच बोलना, सच दिखाना बंद नहीं करूंगा। तो संजय राउत जी, आप अपने जो राज्य हैं उस राज्य के अंदर की जो समस्याएं, जो घटना है, उनको सॉल्व करने के लिए पुलिस को ठीक करिए। पुलिस को एक ही काम में लगा रखा है कि रिपब्लिक को कैसे बंद करें, अर्नब गोस्वामी को कैसे बदनाम करें। ये अच्छी बात नहीं है। एक चैनल को इस कदर टारगेट करना, आप कहीं ना कहीं किन्हीं चैनलों के अंदर उनके हितों को देखते हुए उनके लिए काम कर रहे हो, जो किसी राजनेता को शोभा नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी को घेर कर पूरी प्लानिंग के साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है और वो षड्यंत्र है रिपब्लिक चैनल को बंद करना, अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना, उसको बर्बाद कर देना। ये ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। इस समय अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र की पूरी सरकार, मुंबई की पुलिस, लुटियन जोन का मीडिया, भ्रष्ट अधिकारी और अब तो पाकिस्तान भी साथ में मिल गया है और ये सब मिल करके अर्नब को टारगेट कर रहे हैं, अर्नब को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बदनाम करने में लगे हैं। और हद तो यह हो गई है कि सेना के पूर्व सेना के बेटे को आज देशद्रोही करार दिया गया है। जी हां, आपको बताएं कि जो शिवसेना सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, वो सरकार अब अर्नब गोस्वामी को कहती है कि ये जो है हवाला का आदमी है, हवाला कारोबार करता है। वहीं आपको बताएं मुंबई की पुलिस उसको कह रही है, अर्नब गोस्वामी को, कि ये गैंगस्टर है, गैंग चलाता है पूरा। वहीं आपको बताऊं, संजय राउत जो शिवसेना के बड़े नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने सामना में अपना एक लेख लिखा है जो उनका मुख्य पत्र है और उसमें अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही तक कह दिया है। उन्होंने उसमें लिखते हुए यह भी कहा कि जो वो लिखते हैं कि देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकार ये अगर राजद्रोह का समर्थन करते हैं तो ये भी हरामखोरी है। आपको बता दें, इस तरह के शब्द, ये हरामखोर शब्द संजय राउत ने पहले कंगना रनौत के बारे में बोला था और दोबारा उसको अब रिपीट किया है। हालांकि इस बार उन्होंने कंगना रनौत का नाम ना लेकर उसको कहा है सुपारीबाज, क्योंकि वो किसको कह रहे हैं, वो उसी को कह रहे हैं। और आगे उसमें लेख में लिखते हैं वो कि जिसने पाक अधिकृत कश्मीर की तुलना, जिसने पाक अधिकृत कश्मीर की तुलना महाराष्ट्र से कर दी हो, वो महाराष्ट्र की द्रोही है। और इसलिए वो लिखते हैं कि देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकार ये दोनों मिलकर के राजद्रोह का समर्थन करते हैं, तो ये हरामखोरी है और ये हरामखोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए। और इसके बारे में आपको बताएं कि ये संजय राउत का जो बड़बोलापन है ये क्यों है, क्योंकि वो एक हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं, जिसको लेकर के सारे भारत में और लुटियन मीडिया में बदनामी की जा रही है अर्नब गोस्वामी को, बार बार ये कह करके वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं। और वो कह रहे हैं कि इसकी जो चैट लीक हुई है, या यूं कहें मुंबई पुलिस ने वो चैट रिलीज की है कुछ टीवी चैनल और पत्रकारों को, जिसमें अर्नब गोस्वामी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता से बातचीत कर रहा है। उस बातचीत में एक बालाकोट हमले का जिक्र आता है और वो लिखते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें हमारे कई सेना के जवान शहीद हो गए थे और वो आतंकी एक हमला था। कार में भर करके आरडीएक्स और सेना के जो लोग थे उनके ट्रक से टकरा दिया गया था, जिसमें बहुत सारी कैजुअल्टी हुई थी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और देश के रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने भी एक बयान दिया था और कहा था कि
हम इसका बदला जरूर लेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जब मुंह तोड़ जवाब देंगे, तभी से पूरे भारत को एक विश्वास था कि ये मोदी जी हैं, ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें, वो दृश्य हमने देखे थे कि जब जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडी आई थी, तो मोदी जी ने उनकी परिक्रमा की थी बड़ा गंभीर मुद्रा में। जो लोग इस बात को जानते हैं, जो मोदी जी की कार्यशैली को जानते हैं, वो कह रहे थे कि मोदी जी मन ही मन कुछ संकल्प कर रहे हैं। ये परिक्रमा डेड बॉडी की करना ये बता रहा है कि अब मोदी जी संकल्प ले रहे हैं, और वो संकल्प था उन शहीदों की शहादत का बदला लेना। और इसलिए हर भारत वालों को ये उम्मीद थी कि अब सरकार और सेना मिलकर कुछ बड़ा करेगी। और इसलिए सब लिख रहे थे, मैं भी लिख रहा था, आम जनता सब लिख रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटिंग कर रहे थे सब आपस में, क्या होगा। कोई कह रहा था पीओके वापस ले लिया जाएगा, कोई कह रहा था अब जो है भारत पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला कर देगा, अब पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल पर बड़े बड़े सेना के जनरल जो पूर्व हैं, रिटायर हैं, उनको डिबेट में बुलाते हैं। जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग टीवी डिबेट में आते थे और उनसे पूछता था अर्नब गोस्वामी, आपको क्या लगता है जनरल जीडी बख्शी क्या होने वाला है? तो वो कहते थे कि एयर स्ट्राइक हो सकती है, डायरेक्ट हमला तो नहीं होगा लेकिन एयर स्ट्राइक हो सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, हमारे कुछ आईबी के लोग उसमें पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट हमला भी करने में सक्षम हैं। ऐसा सब अपनी बातों को शेयर करते थे। और वही बात अर्नब गोस्वामी ने बार्क के पूर्व सीईओ से चैट करते हुए शेयर की, जिसको बवाल बना रही है कांग्रेस और अब ये शिवसेना। और शिवसेना ने राजद्रोही तक कह दिया है। वो कहते हैं कि साहब इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आपको बताएं, इतने बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, यूं तो वो वामपंथी विचारधारा के हैं, और बालाकोट के समय वो ये कह रहे थे कि बालाकोट सरकार ने किया ही नहीं है, ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में ये इसको लाभ लेंगे। तो आपको बताएं, आज वो कहते हैं कि यदि इस देश में कानून का राज होता तो अर्नब गोस्वामी जेल में होता। मतलब क्या कोई आप पूर्व अनुमान अगर पत्रकार होने के कारण लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे कि वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, उस पर केस कर देना चाहिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई एक दुर्दांत अपराधी और कोई घटना को अंजाम दे देता है, कोई मर्डर कर देता है, पुलिस पे हमला कर देता है, तब आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि योगी जी क्या करेंगे। और इसमें वो लिख सकता है अपनी चैटिंग में, अपनी बातचीत में, कि योगी जी अब सख्त एक्शन लेंगे और जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया है अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने कानपुर में देखा विकास दुबे केस में, सब लोग कह रहे थे कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, और इसलिए जब हुआ एनकाउंटर तो किसी ने अचंबा नहीं करा। हाँ, ये तो हम सोच ही रहे थे कि जिसने कितने सारे पुलिस वाले मार दिए, इतना बड़ा नेक्सस चला रहा था, योगी जी जरूर बदला लेंगे। योगी जी की कार्यशैली ऐसी है। ठीक इसी तरह मोदी जी के बारे में जाना जाता है कि यदि वो देश के सैनिकों के ऊपर कोई हमला कर दे, देश के बारे में कोई षड्यंत्र करे, देश के विरुद्ध कोई काम करने वाले लोग हों, उनको और भ्रष्ट लोगों को मोदी जी छोड़ते नहीं हैं। इस आइडिया को अगर कोई चैटिंग को लीक कर दे और ये कहे कि ये पवन त्यागी ने क्या लिख दिया, इसका मतलब पवन त्यागी को पहले से पता था कि योगी जी अब एनकाउंटर कराने वाले हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी बुद्धि कम है तो इसका मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि तो यही कहती है कि योगी जी की अपनी एक कार्यशैली है, वो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं है और इसलिए सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो ले रहे हैं। इसी तरह मोदी जी के बारे में मेरी छोटी सी बुद्धि क्या कहती है कि जब से वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके आज तक उनके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो किसी की नहीं सुनते, किसी को नहीं बख्शते। यहां तक कि अपने परिवार वालों को निजी लाभ उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि यह भी कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। वो उन्होंने इतना छोटा सा भ्रष्टाचार भी नहीं किया कि अपने भाई, भतीजे, भांजे के लिए नौकरी लगाने के लिए कोई सिंगल किसी अधिकारी को फोन किया हो, नहीं किया। तो मैं उनकी कार्यशैली जानता हूं और यह भी जानता हूं कि देश की सेना, देश की रक्षा, भारत मां के आंचल पर यदि कोई दिक्कत आएगी
तो मोदी जी उस काम में तुरंत एक्शन लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। तो मैं यदि अपने सोशल मीडिया पे ये लिखूं कि मोदी जी अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, तब कोई कहे पवन त्यागी ने पहले ही लिख दिया, इसका मतलब मोदी जी से उसकी बातचीत होती है, हैं? मोदी जी ने अंदर की बात बता दी थी। अरे मूर्खो, मोदी जी से मेरी बातचीत नहीं होती, लेकिन मोदी जी को जितना मैंने समझा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, ये मेरा आइडिया है। हो या ना हो, मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि सीए के विरोध में जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मोदी जी सख्त एक्शन लेंगे, अमित शाह सख्त एक्शन लेगा, नहीं हुआ। मेरा अंदाजा था, मैं लिखता था रोज लाठी चलने वाली है, नहीं हुआ। तो अंदाजा है, कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है। और इसी तरह पत्रकार पूर्व अनुमान लगाते हैं। चुनाव होने वाला है, किसी राज्य में किसकी सरकार बनेगी, वो पूर्व अनुमान लगाते हैं। आज संजय राउत जी को ये क्यों लग रहा है कि बालाकोट की चैटिंग हुई तो अर्नब गोस्वामी राजद्रोही है? अरे उसके जैसा पत्रकार तो कोई है नहीं, क्योंकि वो एक पत्रकार ऐसा है कि वो बिकता नहीं है, वो झुकता नहीं है, और वो देश की जान है इस समय, क्योंकि वो देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। वो पाल घर पे साधुओं की हत्या पर जब सारा मीडिया मौन हो जाता है, तब वो अकेला सवाल उठाता है। जब इस देश में बॉलीवुड में ड्रग माफिया पनपता है, सारे चैनल मैनेज हो जाते हैं, तब एक अर्नब गोस्वामी आवाज उठाता है। जब इस देश में कहीं सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल उठाता है, जब सारे चैनल उंगली उठाते हैं देश की सरकार पर और सेना पर, उस समय अर्नब गोस्वामी एकमात्र ऐसा पत्रकार है और रिपब्लिक चैनल ऐसा है कि जो सेना के पूर्व प्रमुखों को बिठाकर, सेना के पूर्व अधिकारियों को बिठाकर ये विश्वास देश को दिलाने का काम करता है कि हमारे जो सरकार बोल रही है और जो हमारे सेना के अधिकारी कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि सेना जो बोलती है वो करती है, जो करती है वही बोलती है, वो राजनीति नहीं करती। क्या जरूरत है अर्नब गोस्वामी को कि वो सेना का पक्ष दिखाए? हो सकता था कि वो और चैनलों के तरह, वामपंथियों की तरह, कांग्रेसियों की तरह वो भी मौन हो जाता और मलाई मार रहा होता, लेकिन उस चैनल ने, अर्नब गोस्वामी ने ये तय किया है शायद कि मुझे कितना भी टॉर्चर करो, मुझे कितना भी परेशान करो, मैं सच बोलना, सच दिखाना बंद नहीं करूंगा। तो आज महाराष्ट्र की पूरी सरकार मिलकर के उसको घेर कर इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रही है कि उसकी चैटिंग का मजा लिया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी चैटिंग को लीक किया जा रहा है। क्या उसमें तुम ढूंढना चाहते थे? मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की सरकार उसमें ढूंढना चाहती है कि ये जो पालघर का मुद्दा है, पल पल की खबरें जो अर्नब दिखा रहा है, ये जो ड्रग माफिया हैं उनकी नाक के नीचे पल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के, इस ड्रग माफियाओं की जानकारी कौन दे रहा है अर्नब को? कौन पुलिस का अधिकारी ऐसा है जो पुलिस के अंदर की बात अर्नब तक दे रहा है? वो खोजना ये चाहते थे कि अर्नब को कोई सूत्र है ऐसा बता रहा है, और उस सूत्र को खोज रही है मुंबई की पुलिस। पिछले काफी दिनों से टॉर्चर कर रही है, एक एक अधिकारी, एक एक पत्रकार को थाने में बुलाकर घंटों पूछताछ किया जाता है। मुंबई की पुलिस इस कोशिश में है कि वो ये बता दे पत्रकार कि अर्नब गोस्वामी का सूत्र क्या है। शायद वो यही ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसको कुछ मिला नहीं, क्योंकि सारी चैट लीक हो चुकी। और लीक नहीं तो कांग्रेस के पूर्व जो मंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, वो तो बोल चुके हैं कि ये जानबूझकर ये रिलीज की है मुंबई की पुलिस ने। तब उस चैटिंग में कुछ मिला नहीं, तो अब मुंबई पुलिस को लगा होगा कि ये तो बेइज्जती हो गई, चैट लीक भी की और इसमें कुछ बात है नहीं, तो बात की बेबात की बात बनाने के लिए बालाकोट की बात को उठा लिया कि हां, अर्नब गोस्वामी को पहले से पता था बालाकोट का, तो इसका मतलब पुलवामा भी पता होगा। क्या मूर्खों वाली बातें करते हो आप? ये कहना चाहते हो कि पुलवामा का अटैक जो है वो सरकार ने खुद कराया, सेना ने अपने सैनिक खुद मरवाए? ये किस तरह की जबान है, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की सोच है?
और इस सोच में आज शिवसेना भी शामिल हो गई। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि शिवसेना को इस देश के हित में माना जाता था, हिंदुओं के हित वाली पार्टी माना जाता था। लेकिन आज शिवसेना ऐसी हो गई है कि वो इस देश के बारे में बोलने वाला अर्नब गोस्वामी उसी को परेशान करने में लग गई है, उसी की जबान बंद करने में लग गई है। और जो जिनको देशद्रोही बोलना चाहिए संजय राउत जी को, उसको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन एक जो देश में ईमानदार देशभक्त पत्रकार है, उसको केवल और केवल सुशांत के मुद्दे को उठाना, पालघर के मुद्दे को उठाना, ड्रग माफियाओं के मुद्दे को उठाना, यह महाराष्ट्र की सरकार को चैन नहीं पड़ रही और यह सहन नहीं हो रहा। तो संजय राउत जी, देशद्रोही उसे कहते हैं जो देश से द्रोह करे। आप राज्यद्रोही कह रहे हैं। आपके राज्य से द्रोह महाराष्ट्र की जो जनता है उसके दिल से पूछ के देखिए कि कंगना रणौत ने क्या ऐसा बोल दिया। आप यदि उसको मकान नहीं तोड़ते, उसका ऑफिस नहीं तोड़ते, उसको परेशान नहीं करते, उसको गाली नहीं देते और इतनी दहशत नहीं फैलाते कि जो कोई आपके विरुद्ध बोले उसके खिलाफ आप एक्शन ले लोगे, उसके खिलाफ FIR कर दोगे, उसका मुंह तोड़ दोगे घर में घुसकर, तब ये नहीं बोलती वो। ड्रग माफियाओं के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेते। पालघर के साधुओं की हत्या हो गई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है कि आप ये बता सको कि ये हत्यारे थे, हमने पकड़े। सब छूट गए जमानत पे। क्यों? कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को। कैसा मजाक है ये। तो संजय राउत जी, आप अपने जो राज्य हैं, उस राज्य के अंदर की जो समस्याएं, जो घटना है, उनको सॉल्व करने के लिए पुलिस को ठीक करिए। पुलिस को एक ही काम में लगा रखा है कि रिपब्लिक को कैसे बंद करें, अर्नब गोस्वामी को कैसे बदनाम करें। ये अच्छी बात नहीं है। एक चैनल को इस कदर टारगेट करना, आप कहीं ना कहीं किन्हीं चैनलों के अंदर उनके हितों को देखते हुए उनके लिए काम कर रहे हो, जो किसी राजनेता को शोभा नहीं देता। और इसलिए संजय राउत जी, आपसे कहना चाहता हूं कि आप फिर से इस तरह की भाषा ना बोलें। जैसे आपने पहले गाली दी थी, फिर उसके बाद आपको शर्मिंदा होना पड़ा था। एक बार फिर संजय राउत ने बड़बोलापन बोला है और फिर से हरामखोर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बिना नाम लिए कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के लिए शायद किया है। ये संजय राउत को बताना है कि ये इन्होंने हरामखोर किसको कहा। वंदे मातरम।